नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं जीवन सर आज से आपके लिए एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो कि है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 का। इस वीडियो के माध्यम से मैं रोजाना आपको एक क्लासेस दूंगा जिससे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जितने भी सब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं मैथ से शुरुआत कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज आपको मिलेगा जो अभी इस साल होगा, जो एग्जाम 2025 में उसका जो सिलेबस है उसी पर आधारित है। इसमें जो चैप्टर आएंगे उसी के क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो नहीं आएंगे उसका मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए मैट्रिक में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा, सिर्फ अपने तक नहीं रखिएगा। और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। पूरा क्लास देखिए, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगना ही है आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो कि 10th क्लास से है, वास्तविक संख्याएं, यानी जिसे हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन से हैं। देखिए मैं जूम कर देता हूँ। ये रहा आपका सवाल। निम्न में से 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन से हैं। यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बनाने सीखना है। ठीक है, तो चलिए बनाना सीखते हैं इसे। 140 का कहा है तो आप क्या करें, दो तीन प्रकार से बना सकते हैं। पहला तो ये है 140 लिख लिए। अब इसे आप अभाज्य संख्या से कटाना है। क्यों अभाज्य संख्या से? क्योंकि अभाज्य लिखा हुआ है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 से है, तो ये 70 बार में कट गया। फिर हम इसे कटाएंगे 2 बार, 2 से कटेगा 35 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा ये। 3 से कटाएंगे नहीं कटेगा। 4 ले सकते हैं क्या? तो नहीं ले सकते, क्योंकि वो अभाज्य नहीं है, भाज्य है। तो 5 तो ले सकते हैं ना, तो 5 लेंगे हम। 5 सत्ते 35। तो हमारा क्या आ गया, 2 बार 2, 1 बार 5 और 1 बार 7। तो 2 2 5 7। अब ऑप्शन खोजिए कि 2 2 5 7 कहाँ पर है। तो ये आपको मिलेगा 2 2 5 7। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। अब हम आपको दूसरे तरीका से, जिसे हम गुणनखंड वृक्ष विधि कहते हैं, उससे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 140 ऊपर में लिख लेना है। अब यहाँ पर कोई भी टेबल से आप कटा सकते हैं जिससे 140 कटता हो। तो हमने कटा दिया 14 दाही 140। ठीक है, और तब तक इसे करते जाना है जब तक वो अब नहीं कटे, ऐसी स्थिति आ जाए। तो अब देखिए 2 सत्ते 14, और यहां से काटिएगा तो 2 पंचे 10। अब एक ऐसी स्थिति आ गई कि 2 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। बस, तो अब यहाँ देखना है कि एक बार 2 बार 2 हो गया, एक बार 5 और एक बार 7। हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों तरीके में से कौन से तरीके अच्छे लगे हैं आप कमेंट कीजिएगा। हम दोनों तरीके से 2-3 बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन से हैं। सेम सवाल है, ये देखिए इस बार कहा है 156 का। ठीक है, चलिए हम आपको दोनों तरीका फिर से बताते हैं। ये रहा आपका 156। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ये आपका हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 39 बार में। और अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 13 तिया 39, ये आपका रहा। तो 2 ठो 2 और 1 3 और 1 13 खोजिए। 2 ठो 2, 1 ठो 3, 1 ठो 13। ऑप्शन नंबर बी को देखिए आप। 2 ठो 2, 1 ठो 3, 1 ठो 13। अब हम उस विधि से देखते हैं। ठीक है, 156। तो 156 आपको देखिए कोई पहाड़ा से कट रहा है क्या? आप देखिएगा तो आपको मिलेगा, किससे कटा दें, 3 से कटाते हैं।
अब देखिए क्यों 3 से, तो 3 पचे 15 और 3 दूना 6। देखिए 3 पचे 15 और 3 दूना 6 कट गया। तो किससे कटाया हमने, 3 से कटाया। तो 3 से 52 बार में कट गया, 3 तो अब नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए 13 चौका 52, 13 चौका 52। अब इस 4 फिर कटेगा, 3 13 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। तो हमें मिला 1 3, 2 ठो 2 और 1 ठो 13। हमारा आंसर हो गया 2 ठो 2, 1 3 और 1 ठो 13। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 120 का अभाज्य गुणनफल, गुणनखंडों के गुणनफल कौन सा। सेम सवाल है। अब हमें 120 का देखना है। तो 120 का हम ले लेंगे, 120 को तोड़ेंगे जब हम, तो ये हमारा 60 बार में टूटेगा, 2 से कटेगा, 2 से करेंगे 30 बार में, 3 से करेंगे 10 बार में, अब 2 से करेंगे तो 5 बार में। ये देखिए, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 ठो 2, यानी 2 का पावर हो गया 3, 3 ठो 2 और 1 ठो 3 और 1 ठो 5। अब इस तरह हमें ऑप्शन में खोजना है 2 का क्यूब, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। 2 का क्यूब, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये तरीका। एक बार और दूसरे तरीका से देखते हैं। 120 को हमने लिया तो हमारा 120 का हो जाएगा 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। 15 को आप तोड़ेंगे 3 पचे 15 और 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ये टूटेगा। 2 चौके 8 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 2 का 3 ठो 2, 1 ठो 3 और 1 ठो 5, ऑप्शन नंबर ए। तो हमने 2 तरीके बताए, अब हम एक तरीका लेकर के चलते हैं। आपने तरीका सीख लिया होगा। अब 96 का, तो 96 का चलिए, तो 96 का देखते हैं। हमें तो यही तरीका अच्छा लगता है, 16 छक 96, 16 छक 96। 16 का करेंगे तो 4 चौका 16 और यहाँ पर 3 दूना 6। 4 का फिर 2 ठो 2 में आएगा, 2 ठो 2, यहाँ से भी 2 ठो 2 और यहाँ से एक 2, 1 2 3 4 5 ठो 2 है। खोजिए 5 ठो 2 कहाँ पर है। तो 5 ठो 2 एक ही ऑप्शन यहाँ पर है और 3 एक ठो है। नेक्स्ट देखते हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड है, 72 का। चलिए 18 चौका 72, 18 चौका 72, 4 टूटेगा 2 2 में और यहाँ टूटेगा 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। तो 9 फिर टूट जाएगा 3 3 में और 8 का भी हमने देखा 2 गुना 2 गुना 2 होता है। कुल 2 कितने हो गए, कुल 2 हो गए 1 2 3 4 5 तो 2, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 2, 2 का पावर 5 3 का पावर 2। खोजिए। 2 का पावर 5 3 का पावर 2 तो कहीं नहीं है। चलिए देखते हैं, कुछ गलती होगा, फिर से बनाते हैं। 72 को 18 चौका 72, हाँ गलती हुआ था। यहाँ पर होगा 9 दूना 18, ये मिस्टेक हुआ था। 9 दूना 18 और ये हो गया 2 दूना 4, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं। 9 को तोड़ेंगे 3 3 9 हो गया। तो 3 2 बार और 2 3 बार, तो 2 3 बार 3 2 बार कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। अब सेम सवाल है 24 29 का। तो 24 29 को तोड़, चाहे 74 29, 74 29। अब देख चेक करेंगे या आखिर ये कटेगा किससे। ठीक है, तो अब जब आप ऑप्शन को देखिएगा ना, तो ऑप्शन आपको बहुत कुछ बताता है। 2 ऑप्शन में देखिए ए और बी में 17 है, लेकिन सी में 17 नहीं है। अगर आप देखिएगा ए बी और सी तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है 23। ये देखिए, ये आपको कॉमन मिल गया 23, तो 23 से आप कटा लीजिए। ये आपको हिंट मिल गया कि भैया हम किससे कटाएंगे पता नहीं चल रहा है। तो देखिए सब में है 23, अब 23 से कटा लीजिए। चलिए 23 से कटाते हैं। 23 से कटाते हैं, तो ये 23 से घटाइएगा तो 323 बार में ये कट गया।
आप कटा के देख लीजिए, मैंने अभी कॉपी में कटा के देखा। तो 23 से जब हमने कटाया 323 बार में ये कट गया। अब हमारे पास ये नहीं पता है कि ये किससे कटेगा, तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना किससे कटेगा। क्योंकि मान लीजिए ये दिया हुआ था, आप जान गए ये नहीं रहेगा तब। अब देखिए, अब ऐसा चीज खोजेंगे जो अधिकतर में हो। तो देखिए 17 17 दोनों में है, 9 देखिए बीच में दिख रहा है एक ठो, यहाँ 7 दिख रहा है एक ठो। हम ऑप्शन से आपको सिखा रहे हैं। तो अगर 9 से होता ये 3 से कट जाता, और हमने जब 3 से चेक किया था शुरू में अपने दिमाग में, तो वो 3 से नहीं कट रहा था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास 7 है और 19 है और 17 है, तो 7 से चेक कर लेते हैं हम। तो 7 से करेंगे, 7 चौका 28, बच गया कितना 4। 7 का पढ़म 43 नहीं है, इसका मतलब 7 से ये नहीं कटेगा। अब ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा है, हम इससे चेक करेंगे। अब हम करेंगे 19 से चेक, है ना। अब हम इसे क्या चेक करेंगे, 19 से चेक करेंगे कि क्या ये 19 से कटता। हाँ कट गया। कितना बार में कट गया, 17 बार में कट गया। इसका मतलब देखिए 17, 19 और 23 सारे ऑप्शन ए में मिलते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि कैसे ऑप्शन की भी मदद लेनी है। समझ गए आप। अब 7वां प्रश्न देखिए, 5005 का आवाज गुणनखंड। तो अभी हमने आपको बताया कि 5005, तो 5005 तो क्लियर दिख रहा है, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा ही। तो जितने ऑप्शन में 5 है वो हमारा होगा, जिसमें नहीं है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए इसमें 5 नहीं है, ये ऑप्शन हमने काट दिया, क्योंकि 5 है लास्ट में तो 5 से कटेगा ही। अब बचा 2 ऑप्शन। अगर आपको तुक्का भी मारना हो एग्जाम में तो 2 को तो छांट लीजिए, गलती होने की चांसेस कम होंगे, बुझे। और जब हम चलिए 5 से कटाते हैं तो 5 एक का 5, 0 0, 5 एक का 5, ये देखिए आ गया। अब 5 दोनों में है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 हो गया। एक चीज और कॉमन आप देख रहे होंगे, दोनों में 11 है। देखिए, देख पा रहे हैं, दोनों में 11 है, दोनों में 13 है, दोनों में 7 है, तो 7 से कटा लीजिए। आपको देखिए कुछ ना कुछ यहाँ से आपको मिल ही रहा है, तो 7 से कटा के देखते हैं कितना बार में आता है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। 7 से जब आप कटाइएगा तो 143 बार में कट गया ये। देखिए, तो हमने 7 भी चेक कर लिया, यानी यहां तक तो 7 चल रहा है। अब हम देखिए दोनों में 11 है, तो दोनों में 11 से कर लेते हैं। तो 11 से हमने किया, 11 एक 11, 11 तिया 33। अब देखिए खत्म हो गया कहानी, यानी 11 भी मैच कर गया दोनों में और 13 भी मैच कर गया दोनों में। अगर कुछ बचा ही नहीं तो अब ये 7 से कटेगा कैसे। इसका मतलब 5 7 13 11 हमारा आंसर है। 5 7 13 और 11। समझ में आ रहा है, कमेंट करते जाना। चलो अगले सवाल को देखते हैं। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड है। 38 25, तो 38 25 को हम क्या करें, लास्ट में 5 है, तो ऐसे ऑप्शन को ढूंढे जिसमें 5 हो। तो संजोग वाली बात है कि ए बी सी तीनों में 5 है, देख पा रहे हैं। तो चलिए पहले 5 से कटाते हैं इसको, इसके बाद पता चलेगा क्या करना नहीं करना, है कि नहीं। तो ये 38 25 से कटा है, 7 5 35 हो गया, 5 छके 30, 2 बचा, 25 25 कितनी बार में कटा, 765 बार में। तो अब देखिए लास्ट में फिर 5 बचा, बचा कि नहीं बचा। इसका मतलब ये फिर 5 से कटेगा। चलिए हम 5 से कटाते हैं। तो ये 15 25 75, 5 तिया 15, ये कट गया हमारा इतना बार में। तो 2 5 किसमें है, ऑप्शन ढूंढिए। 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है और 2 5 यहाँ भी है। अभी तो मैच कर गया भाई। अब देखिए 3 का पड़ास कटेगा, है कि नहीं।
3 पचे 15 और 3 एका 3, कटा कि नहीं, यानी 1 3 भी आना चाहिए। तो 1 3 किस में है, दोनों में है, ये यहाँ भी 1 3, यहाँ भी 1 3, यहाँ भी 1 3। अब फिर 17 तिया 51, 3 से घटाएंगे 17 बार में कटेगा। तो आंसर तो आ गया हमारा इतना ही कि डबल 3 डबल 5 और 1 7 यहाँ पे मिला। नेक्स्ट इस सवाल को देखिए, 225 का, ठीक है, सेम है। 225 को आप ये करेंगे 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। और ऑप्शन देखिए सी में, ये वाला ऑप्शन में 5 नहीं है, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब हमारे पास ए बी और डी में है 5, यही हो सकता है आंसर। तो 5 से घटाएंगे, 5 चौके 20, 25 25, देख लीजिए। 45 बार में कट गया। फिर 5 से चलेगा, 5 9 45, फिर 3 से 3 बार में, तो 3 2 ठो, 5 भी 2 ठो, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इसका मान क्या होगा। तो ये आपको गुना करके देखना कितना आता है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 72, ये कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ये गुना करना है, सिर्फ गुना कर लिया। 11 भी देख लीजिए उसी तरह है। तो जब भी 5 और 2 दिखे तो उसको 10 बनाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए ये दोनों मिला के 10 हो गया, यानी जिसके लास्ट में 0 है वही हमारा आंसर हो सकता है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये आपको ट्रिक है कि जब भी आप एग्जाम में बैठे, समय नहीं बचा है, तो ऑप्शन भी चुनना सीखें कि कौन सा हो सकता है। अब देखिए 5 दूना 10 हो गया, तो ये होगा ही 0 वाला। अब बचा 1 2, 2 दूना 4 अतिया 12, 12 और हमने 10 पहले बनाया था, तो 12 दाही 110। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर का, कि इसको गुना करने पर कितना आएगा। तो 5 है नहीं, 10 बनेगा नहीं, कोई बात नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96 होता है ना, कितना होता है, 32 तिया 96 होता है। तो ये 96 हो गया आंसर। कह रहा है 96 में, अब देखिए कितना आसानी से आपको मिल जाएगा। अभी 96 हमने दिखाया, अभी तुरंत 96 दिखाया ना, इसका मान कितना था, 96। अब कह रहा है 96 में अधिकतम 2 कितने हैं, 2 की घात कितनी हो सकती है। तो 2 देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 बार आया है। 2 की घात कितनी हो सकती है, 5। अब आप हमें इसे दूसरे तरीके से समझ लीजिए। हो सकता है कि यहाँ 96 दिया हुआ है, एग्जाम में तो नहीं रहेगा। आप क्या कीजिए, 96 को ऐसे पकड़िए और 2 से कीजिए, 2 से कितने बार में होगा, 48 बार में, है ना। 4 दूना 8, 2 अट्ठे 16, फिर दूसरे कीजिए कितना बार में, 24 बार में, फिर दूसरे कीजिए कितना बार में, 12 बार में, फिर दूसरे 6 बार में, और 2 से कितना बार में, 3 बार में, है ना। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 96। तो यहाँ कह रहा है 2 की अधिकतम घात कितनी हो सकती थी, 1 2 3 4 5। तो 2 की अधिकतम घात कितनी हो सकती है, 5 बार। ये आपसे पूछा था, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। इसे बनाने के भी 2 नियम है। पहले तो आप मुंह से बना के प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम अभी दूसरा तरीका दिखाएं। देखिए 5 और 2 मिला के हमने क्या कहा था, 10 बनाइए, तो 10 बन गया। और 10 तिया कितना हो गया, 30। अब 30 में कितना गुना कर दें कि 120 होगा, 5 दूना 10 तिया 30। अब आप कहेंगे सर 30 में अगर हम 4 गुना करेंगे ना तो 120 हो जाएगा। तो हमने 4 जो लिया, तो 4 में पावर किस पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है। तो 4 में कितने 2 है, तो 4 में 2 ठो 2 है। मिल गया आंसर आपका, 4 में 2 ठो 2 और पहले से 1 2,
तो कितने दो हो गए? 3 ठो दो हो गए। चलिए अब दूसरा तरीका देखिए। 120 को आप तोड़ दीजिए। जब आप तोड़ेंगे तो 2 होगा आपका, एक बार में कटेगा, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, और फिर 3 से 5 बार में। कह रहा है 2 की घात की होनी चाहिए। देखिए 2 का पावर x लिखा हुआ है, तो 2 की घात कितनी होगी? 1 2 3। आपका आंसर आ गया 3। 2 की घात कितनी होगी? 3 होगी। और ये होगा इस तरह, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। और यही आपसे पूछा था, 2 की अधिकतम पावर में जो x है, x की जगह में कितना आएगा? तो x की जगह में क्या आया? 3 आया। सेम सवाल इधर भी है, ये देखिए सेम सवाल है ना। तो 140 को हम तोड़ते हैं, तो हमने आपको अभी ट्रिक बताया, उसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको 5 और 2 मिले, कितना कर दीजिए? 10 हो गया। 10 सते 70, 10 सते कितना हो गया? 70। अब 70 में कितना गुना करेंगे जो 140 होगा? तो 2 गुना करेंगे। और संयोग देखिए, पावर भी किसका पूछा है? 2 का। तो यहां से एक ठो 2 आया, और पहले से एक ठो 2 था, तो पावर कितना हो गया? 2 ठो 2। यानी कुछ इस प्रकार लिखाएगा, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1। तो हमारा आंसर हो गया, पावर पूछा है तो 2 आंसर हुआ। 156 का देखिए वही तरीका है। 13 दूना 13 दूना 26, और 26 तिया 78। 26 तिया कितना होता है? 78 होता है। मिला लीजिए आप। 26 तिया 78 हो गया। अब 78 में कितना गुना कर दें, ये 156 हो जाएगा। तो 78 में 2 गुना कीजिएगा तो 156 हो गया। तो हमारा 1 2 यहां से है, और 1 तो 2 यहां से। आंसर कितने होगा? पावर में कितने 2 होंगे? 2 ठो 2 हो जाएगा, एक यहां से और एक ठो यहां से। आंसर आपका हो गया 2 ठो 2। अब देखिए इस सवाल को, कह रहा 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? देखिए सबसे पहले आप 96 से 404 को भागा दीजिए। तो भागा दीजिएगा तो क्या बार चलेगा, वो देखना है। तो अगर हम 5 बार लेंगे तो 500 हो जाएगा लगभग में। तो हम 4 बार लेंगे, तो 96 गुना जब आप 4 कीजिएगा तो 384 आएगा। कितना आएगा? 384। अब घटाइए, 10 में से 4 में 4 गया 0। अच्छा, अब यहाँ बचा हमारा 10, 10 में 8 गया 2, 20 है कि नहीं? अब कितना आ गया हमारा? 20 आ गया। अब इससे हम किसको भाग देंगे? तो जो यहाँ है, ध्यान रहे, 96 को भागा देना है। 96 को भगा दीजिए, तो 20 चौका 80, यहाँ भी 80 चलेगा। अब कितना बचा? 6 यहाँ से और 1 यहाँ से, 16 है कि नहीं? अब हम 16 से किसको भगा देंगे? तो जो बच गया वो 20 को। तो 16 से 20 को भगा दीजिए तो एक बार चलेगा। कितना उतरा? 4। तो 4 से अब हम किसको भगा देंगे? 16 को। तो 4 चौका 16। और जो यहाँ पर डिवाइडर होता है, जो यहाँ पर लास्ट में बचता है, जो पूरी तरह काट देता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। ये सब तरीके आप बचपन से सीखते आए हैं कि आपका ये होगा। अब आपको हम दूसरा तरीका सिखाते हैं जो सबसे अलग है। आपको एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम। महत्तम यानी सबसे बड़ा। आपको क्या करना है? वह सबसे बड़ा संख्या खोजना है जिससे दोनों कटे। तो यहां देखिए सबसे बड़ा कौन है? ये है। क्या इससे 96 कटेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं कटेगा। क्या इससे 404 कटेगा? तो नहीं कटेगा 404। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बड़ा से जाना है, एचसीएफ में बड़ा से, एलसीएम में छोटा से। क्या 4 से कटेगा 96? हाँ कटेगा। 4 से 96 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब कितना बार में कटेगा? ये देख लीजिए, बताता हूँ। 4 से 96 कितना? 24 बार में कटेगा। 4 से 404 कटेगा क्या? हाँ कटेगा। कितना बार में कटेगा? तो 101 बार में कटेगा। देखिए, आप सीखिए नए नए तरीके को। कट गया, हमारा आंसर हो गया 404। अब हम इसी तरीके से ऑप्शन से
सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि विधियां तो आप जानते ही हैं। अब चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर कहता है 26 और 91। तो हमें एक ऐसी बड़ी संख्या खोजनी है जिससे 26 और 91 कटे। क्या 117 से 26 191 कटेगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 26 और 91 117 से छोटा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बड़ा से छोटा को कैसे काटिएगा। अब हम आएंगे 13 पर, तो 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, आंसर आ गया हमारा। जल्दी कमेंट करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगले देखते हैं, अगले सवाल को। 510 और 92, तो हमारा इनसे तो बड़ा, इन दोनों से बड़ा आंसर नहीं हो सकता है, तो ये होगा नहीं। 85 से 92 कटेगा? तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। 92, ये देखिए, अब ये दोनों कटना चाहिए, इससे नहीं कटेगा, ये इससे नहीं कटा। क्या 60 से 92 कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो 2 से कटेगा? तो अब तो ऑप्शन ही आपके पास क्या है, यही आंसर होगा ना। देख लिया कितनी आसानी से हम बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब 6 और 120, 6 और 20 का एचसीएफ, तो इन दोनों से बड़ा वाला ऑप्शन काट दीजिए, ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही करिए। अब 3 का पहाड़ा से 6 कट जाएगा, लेकिन 3 का पहाड़ा से 20 नहीं कटेगा, तो हमारा ऑप्शन 2 हो गया। देख रहे हो, आपने इतने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इतनी आसानी से कोई नहीं बताता है। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमने शुरू में कहा था आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए ये वाले, ये दोनों से, इन दोनों से बड़े वाले को घटा देना है, क्योंकि दोनों को कटना चाहिए, तो इससे तो कटेगा नहीं। अब हमने ट्रिक क्या बताया, इन दोनों से जो बड़ा होगा उसको काट दिया। अब हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन बड़ा है। तो बड़ा है 6, तो 6 से देखते हैं 636, 336 कटता है क्या? तो 6 से जब आप काटेंगे, हाँ कट जाता है। कितने बार में कटता है? तो 6 से जब आप काटेंगे तो ये 56 बार में कट गया, और 6 नंबर 54, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अब कहेंगे सर 2 और 3 से भी तो कटता है। तो हमने शुरू में कहा आपको कि बड़ी से संख्या खोजना है, क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हमें क्या क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है, छोटी नहीं। तो कितने आसान तरीके से हम एचसीएफ को बना सकते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, पुराने तरीके, घिसे पिटे तरीके पर चल रहे होते हैं, तो उनका समय बर्बाद होता है। चलो अब दिखाते हैं इस वाले सवाल को कि 3 ठो वाला कैसे बनेगा। ये तो हो गया। 22 नंबर देखो, 22 नंबर 12, 15 और 21। तो हमने क्या कहा, इन तीनों से जो बड़ा होगा उसको काट दीजिए आप। अब इसमें से बड़ा खोजना है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन उल्टा किया है छकाने के लिए। अब हम 12 से चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। अब ऐसा बड़ी से बड़ी नहीं मतलब 1 लाख ले लीजिए, ऐसा थोड़ी ना होता यार। इन ऑप्शन को काटने वाला बड़ी से बड़ी, तो 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखेंगे 4 है, तो 4 से 12 कट जाएगा, 4 से 15 21 नहीं कटेगा। 4 से कौन कटेगा, इकलौता बचा 3, इसी से कटेगा। अब यहाँ 6, 72, 120, 6, 72, 120, तो हमें एक ऐसी संख्या खोजना है जो तीनों को काटता हो। तो इनसे ऑप्शन में से सबसे बड़ा हमें ये मिला, हम इसी से चेक करेंगे। तो 9 का पाला से 6 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, सब कटना चाहिए बाबू, एक को नहीं छूटना चाहिए। 5 से 100, अच्छा 9 के बाद आएगा 7, 7 से 6 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 6 से कटेगा क्या? 6 एकम 6, 6 12 6 72, हाँ कटेगा 6 से। 6 से 20 बार में 120, ये भी कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। बुझ रहे हो ना, इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आसान लगेगा सवाल। 26 91 का एलसीएम, आप देख लीजिए, यहाँ उल्टा कहानी, एलसीएम आ गया। एचसीएफ में हम ऑप्शन से कटाते थे, एचसीएम में हम क्वेश्चन से कटाएंगे। एलसीएम निकालने पहले सिखा देते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं, है कि नहीं, और हम कटाते हैं। तो 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, हम यही करते हैं ना।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको गुना करेंगे क्योंकि अब कोई कटेगा नहीं। तो 13 दूना 26 सत्ते, है ना, 26 सत्ते। तो 7 छक 42 के 2 हाथ में रहा 4, 7 दूना 14 4 18, 182। अब ये तरीका तो आप बचपन से जानते हैं। अब हम दिखाते हैं, एक बात नोट कर लो, अगर HCF बोलेगा तो ऑप्शन से कटाना, अगर LCM कहा तो क्वेश्चन से कटाना, इतना लिख लो। HCF कहेगा तो ऑप्शन से कटाना, ठीक है, और LCM कहेगा तो क्वेश्चन से कटाना। इतना तो कर ही सकते हो यार, इतना तो लिख ही सकते हो, लिखो। चलो देखते हैं क्या कहा हमने, हमने क्या बताया। तो 26 से 7 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 26 से 13 कटेगा क्या, नहीं। 13 से 26 कट सकता है, हमें क्वेश्चन से ऑप्शन को कटाना है। 26 से ये कटेगा, 91 से ये भी कटेगा। 26 से 3 बार में कटेगा, नहीं 3 बार में नहीं कटेगा, ज्यादा बार में कटेगा, ठीक है। 26 से आपका ज्यादा बार में कटेगा, तो हम अभी चेक करिए लेते कितना बार में कटता है। 182 को 26 से कटाते हैं, तो 26 6 बार में चलेगा, 6 7 बार में, 7 बार में देखते हैं। 6 7 42 के 2 हाथ में रहा 4, 6 7 दूना 14 4 18, हाँ कितना बार में कटा, 7 बार में, ठीक है। 26 से कट गया 7 बार में, और 91 से कितना बार में, 2 बार में। तो एलसीएम कहेगा तो ऑप्शन से नहीं कटाना है, HCF में इनसे चेक करना है कि कौन सी बड़ी है, बड़ा वाला जो इस सबको काट दे। और एलसीएम में क्या करना है, इन ऑप्शन से इससे देखना है कि किसको काटेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो इन दोनों से बड़ा होगा उसको काटेगा, और इसमें क्या है, जो इन तीनों से छोटा होगा वही काटेगा। चलो और ऑप्शन में देखते हैं, प्रयास करते हैं, अभी समझ में आएगा। यहाँ देखो, अब हमें इन 100 और 120, 100 और 20 का एलसीएम निकालना। तो 6 से 2 कटेगा, नहीं। 6 से 3 कटेगा, नहीं। 6 से 60 कटेगा, हाँ कटेगा। 20 से 60 कटेगा क्या, हाँ कटेगा। तो अब देखो 60 भी कट गया और 120 भी कट गया। अब क्या करोगे, तो यहां क्या लिखा है, एलसीएम, लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन मीन। इसमें हमें इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको चुनना होगा, क्योंकि लोवेस्ट है। लोवेस्ट उसमें क्या चुनते थे ऑप्शन में, बड़ा को, क्योंकि ये हाईएस्ट था, हाईएस्ट। ये सब लिख लोगे ना, इतना मजा आएगा मैथ में। जो लोवेस्ट है उसको चुनना है। तो 120 और 60 में कौन छोटा है, तो आप कहेंगे नहीं भाई 60 छोटा है, तुम्हारा आंसर 60 हो गया। और बाकी तरीका तो तुम्हें पता ही है कैसे बनता है, कुछ नया सीखो, तभी तो हम क्लास बना रहे हैं। अब हम देखेंगे इन तीनों से कौन सा ऑप्शन कटेगा। इन तीनों से देखेंगे तो 8 से 180 नहीं कटेगा, ये तो होगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। 8 से 1800 भी नहीं कटेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड देखना पड़ेगा, 8 से 1 कटेगा नहीं कटेगा। तो 8 से कटाते हैं 1800 को, तो 8 से 8 दूना 16, दो तरह 8 दूना 16, 8 पंचे 40, नहीं ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। तो ये देखिए 8 से ये कटा, 9 से ये कटेगा, 9 दूना 18, 25 से ये कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा। अब हमने कहा कि ये बड़ा है, तो चलो ये बड़ा आंसर नहीं हो सकता, क्या ये आंसर हो सकता है, ये तो हुआ नहीं। अब बचा 2, हमने कहा कि ऑप्शन में छोटा वाला चुनना है, एलसीएम के लिए छोटा वाला चुनना है। तो 36 कटना, 360 कटना भी तो चाहिए, कटेगा तभी तो चुनेंगे, नहीं कटेगा तो क्यों चुनेंगे। तो देखते हैं 8 से 360 को कटा के, तो 8 चौका 32, ये आया 40, तो 8 पंचे 40, ये देखिए कट गया 8 से, यानी 360 अभी कट गया है। अब हम 8 से कट गया, तो 9 से कटा के देखेंगे, तो 9 से कटता है क्या, तो 9 चौका 36, कट जा रहा है।
25 से कटा के देखते हैं। तो 25 से कटाएंगे 360 को, तो 25 एक 25, कितना बच गया, एक और एक और जीरो, तो 25 चौका 100, यहाँ 10 बच जाता है, ये नहीं कटता है। अब आपको समझ में आया होगा कि 1800 क्यों आंसर हुआ, क्योंकि 1800 इन तीनों से कटता है, इसका मतलब 3600 भी कटेगा। 18 दूना 3600 होता है, तो जब 1800 कटता है 3600 भी कटेगा। ये तो कटा ही नहीं, ये तो कटा ही नहीं, तो अब हम किसको चुनेंगे बताइए। हमने कहा था लोवेस्ट कॉमन मीन, तो देखिए कौन छोटा है, 3600 1800 में 1800 छोटा है। अब देखते हैं इसको, 15 12 और 21 का एलसीएम। हमें ऐसा ऑप्शन खोजना है छोटा वाला जो 15 12 और 21 से कटे। तो चलो थोड़ा सा इसमें और तिगड़म भिड़ाते हैं, हम छोटा से ही शुरुआत कर लेते हैं। एलसीएम में बड़ा से कर नहीं कर सकते हैं, छोटा से एचसीएफ रहता तो बड़ा ऑप्शन से करते हैं। 12 से 220 कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा। 12 दूना 24 होता है, ये कटेगा ही नहीं। अब कौन छोटा है, तो 320 छोटा है। तो 12 का पहाड़ा में 320 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी नहीं कटेगा। अब कौन छोटा है, तो ये छोटा है। 12 से कटेगा क्या, तो देखते हैं। 12 दूना 24, 12 छः, तो 12 से कटा के पहले देख ही लेते हैं। 12 से, ठीक है, तो 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 तिया 36, 360, कितना आया 60, तो 12 पंचे 60, ये कट गया। कितनी बार में कटा, 35 बार में। चांसेस बने हैं अभी, हमारा आंसर आने का चांस बन गया क्योंकि 12 से कटा है। अब 15 से कटेगा क्या देखते हैं। तो 15 दूना 30, बचा कितना 120, तो 15 अट्ठे 120, हाँ कट गया। 15 से 21 दूना 400, 21 दूना 42 और एक जीरो, हाँ इससे कट गया। यानी 420 जो है वो तीनों ऑप्शन से कट गया, तो हमारा एलसीएम आ गया 420। अब यहाँ देखिए, यहाँ से नया सवाल शुरू हुआ 28 से। 28 में कह रहा है कि 306 और 657 का HCF 9 है। HCF कितना है 9, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका नियम यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर HCF एलसीएम गुना HCF, लिख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF होता है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF होता है। तो अब इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, तो एलसीएम गुना HCF होता है। गुना में हम क्रम को उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, y गुना x भी कर सकते हैं, HCF गुना LCM भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क हमें पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF। तो दो संख्या क्या क्या है, 306, 306 गुना 657 बराबर एलसीएम गुना HCF। आपको निकालने बोला है, इधर जानते हैं एलसीएम गुना HCF, आपसे HCF दिया हुआ है और एलसीएम निकालने बोला था। एलसीएम जब हम इस साइड रखेंगे गुना होगा HCF, HCF कितना है 9। अब इस 9 को उठा के इधर लाएंगे तो भागा हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब एक नया डायरेक्ट ट्रिक बनाएंगे कि जिसे मांगा जाएगा उसको लिखना है, जैसे कि एलसीएम मांगा है ना। अब दोनों संख्याओं को हम लिखेंगे ऊपर इस तरह और HCF को लिख देंगे नीचे। अगर एलसीएम मांगेगा तो HCF नीचे लिखना है और HCF नीचे मांगेगा तो एलसीएम लिखना है, इस तरह। इसी से हमें कटाना है, या फिर आप बराबर दे करके भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ना। अब कटाते हैं 9 से, तो 9 तिया 27, कितना बच गया 3, 9 चौका 36। अब हमारे पास गुना करना है 34 गुना 657, यही तो करना है हमें। 657 गुना 34। अब आप क्या करेंगे बाबू साहब,
कि ज्यादा होशियारी करने लगेंगे, पूरा गुना करने के चक्कर में आ जाएंगे। तो पूरा गुना नहीं करना है। देखिए क्या करना है, 7 चौका 28। देखिए अब चरका पढ़ा पढ़िएगा आप, रुकिए हम आपको दिखाते हैं। गुना 34, है ना। तो 7 चौका 28 के 8, यानी लास्ट में 8 होगा। तो ये ऑप्शन तो गए, है ना। अब हमारे पास ऐसे ऑप्शन हैं कि जिनके चारों में से क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ, तीनों में 8 लिखा हुआ। अब हमें दूसरी संख्या चेक करनी होगी। तो 3 पचे 15, देखिए अगर इतना में आंसर आ जाता तब तो आपका शॉर्ट हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, 4 पंचे 20 का 0, है ना, बच गए 2, 4 छक 24 और 2 26। अब 3 सत्ते 21 का 1 हाथ में रहा 2, हाथ में 2 है, यहाँ रखिएगा। अब इतना में रुक जाइए, 8 और 1, लिस्ट के लास्ट में 18 है क्या, तो नहीं है। फिर से मिला लेते हैं, 4 सत्ते 28 का हाथ में रहा 2, 4 पंचे 20 और 2 22। अच्छा यहाँ गलती हुआ है ना। चलिए यहाँ देखते हैं। तो 4 सत्ते 28 के 8 हाथ में रहा 2, 4 पंचे 20 और 2 22। अब फिर बच गया 2, तो 4 छक 24 और 2 26। अभी हमने इकाई तो निकाल लिया 4। अब देखिए 3 सत्ते 21 का 1, तो हमारा 21 का 1 रह गया, फिर 2। तो हम देखेंगे क्या ऐसा ऑप्शन है जिसमें 38 आया हो। तो कोई ऑप्शन है क्या 38? तो देखिए 2 ऑप्शन हो गया 38, तो ये दोनों तो छट गया। अब हमें मजबूरी है हमारा कि हमें पूरा गुना करना ही होगा, क्योंकि यहाँ कुछ हो जा नहीं रहा। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब अभी 2 ऑप्शन है, तो 3 सत्ते 21 के हाथ में रहा 2। अब 3 पचे 15 और 2 17 के 7, हाथ में रहा 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन आया जिसमें 6 7, अब जोड़ते हैं ना, देखिए 8 आया, इकाई के स्थान पर दहाई पे आया 3, और 7 6 13 के 3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि हाँ है, देख लीजिए ऐसा ऑप्शन यहाँ मिला है। तो आगे गुना हम नहीं करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ये। समझ गए आप कि गुना करने में भी ट्रिक है। चलिए और दूसरे ऑप्शन से आपको समझाते हैं। अभी हमने क्या कहा था कि आपसे अगर क्या मांगा है, एलसीएम मांगा है, तो एलसीएम लिख लीजिए और दो संख्याओं को लिखिए यहाँ, 26 गुना 91 और बटे 13। देखिए दिया हुआ एचसीएफ 13 दिया हुआ है ना, तो 26 गुना 91 बटे 13, तो 13 दूना 26। अब गुना करना है तो इतना आसान गुना तो कोई भी कर सकता है, 91 दूना 182 होता, सीधा सीधी बात, आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है वही संख्या, क्या पूछा है, एलसीएम। तो जब भी एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना है कि 510 गुना 92 बटे 2 कर देना है। ठीक है, अब इतना कर दिए हम। अब 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा ये, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 46, है कि नहीं। अब हमारे पास गुना करना है 510 गुना 46। चलिए करते हैं, 510 गुना 46। ठीक है, अब आपको देखिए 0 आया, तो वैसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें 0 हो। तो देखिए छकाने का कितना अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया, आपको ऐसा दिया ही है जिसमें तीनों में 0 है। ऑप्शन ए बी सी तीनों में 0। अब गुना करेंगे तो 0 यहाँ होगा ही। अब 6 एक 6 हो गया और 6 पंचे 30 हो गया। ठीक है, अब दूसरा गुना करना होगा, 4 0 0। अब यहीं पर हम चेक कर लेंगे कि किसी के लास्ट में 60 है क्या, तो तीनों में लास्ट में 60 है, बड़ा अजीब छकाया है। फिर आगे बढ़िए, 4 एक 4, तो जोड़ के देखिए 460 है क्या किसी के लास्ट में, तो 460 आपको सिर्फ ए नंबर में मिला। हमारा कहना है कि गुना करना ही है तो पूरा नहीं करना है, जितना हम आंसर आ जाए उतने में रुक जाना है। समझ गए बात को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर वही है एलसीएम। तो एलसीएम में अभी हमने क्या समझाया,
जब भी जो मांगे उसको लिखिए, दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद आप एचसीएफ से भाग दे दीजिए 6, तो 6 नमक 54। अब हमारे पास आ गया 336 गुना 9, लिखेंगे 336 गुना 9। अब गुना कीजिए, तो 9 छक 54 के 4, हाथ में रह गया 5, किस 4 लास्ट में है कि हाँ है, सब में 4 है। फिर देखते हैं 9 तिया 27 और 5 32 के 2, हाथ में रहा 3, 24 है किसी के लास्ट में, तो 2 गो लास्ट में, एक गो छट गया, ये दोनों छट गया, आगे बढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अब 9 तिया 27 और 3 कितना हो गया 30, हमारा आंसर आ गया 1024। देख पा रहे हैं आप कैसे हम स्टेप बाइज चलते हैं, आपको भी ऐसे ही चलना है। फिर सेम सवाल है, एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 6 गुना 20 बटे 2 देंगे भागा, तो 2 से काट दिए, कितना बार में हुआ 10 बार में, तो 10 छके 60, ये तो डायरेक्ट आंसर आया। अब यहां भी वही है, देखिए आप यहां देखते हैं। अब कह रहा है कि 96 और 404 का महत्तम समापवर्ती यानी एचसीएफ, महत्तम यानी एचसीएफ, तो एलसीएम बताइए, लघुत्तम। सेम सवाल है, तो एलसीएम बराबर हमने क्या कहा था कि दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, 96 गुना 404, और आप किससे भगा दीजिएगा, तो 4 से भगा दीजिए, 4 से भगा दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो 101 बार में कटा। अब 96 को 101 बार गुना कीजिएगा, तो 96 एक का 96 100 तो क्लियर हो गया। अब इसको दिखाते हैं 96 गुना 101 का, तो 96 गुना 101, तो 1 से गुना कीजिए, 6 एक 6 हुआ, और 6 नंबर जिसके लास्ट में 96 हो वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए, यही मैं तभी से 3-4 सवालों से कह रहा था कि पूरा गुना करने की कोशिश ना करें, इससे आपका गलती होने का चांसेस बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे 96 का 96 मिला, किसी ऑप्शन में 96 नहीं है, तो हमारा आ गया आंसर। 34 नंबर सवाल देखिए आप, कि कह रहा है कि यदि ए और बी दो ठो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा एक होता है, याद रखिएगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बीच में कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्या किसी से कटेगा नहीं, अपने आप से कटेगा या फिर एक से कटेगा। तो अगर आपसे रट लीजिए, दूसरा कुछ होगा ही नहीं। अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा एक होता है। अब आप कहेंगे सर ना करके दिखाइए, तो ले भैया आपकी समस्या को हम दूर करते हैं, 7 और 11 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 2-3 भी ले सकते हैं, 3-5 भी ले सकते हैं। अब देखिए किससे कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए कटा के, 7 एक का 7 हुआ, बचा कितना 4, फिर 7 से कीजिएगा, 7 एक 4 एक 4, बचा 3, 3 से कीजिए 4 को, तो 3 एक 3, बचा कितना 1। अब फिर आप 1 से कीजिए 3 को, तो 3 एक 3, तो घुमा फिरा के तो वही बात आ गया ना, कि किसी से कटने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इसके अंदर कॉमन होता है। अब कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं, तो सम में कितना का गैप होता है, सम में 2 का गैप होता है, तो 2 आंसर हो जाएगा। क्रमिक सम संख्या, तो 12-14 भी हो सकता है, सम संख्या बोला है, 2-4 भी हो सकता है, 4-6 भी हो सकता है, 6-8 भी हो सकता है, 8-10 भी हो सकता है, 10-12 भी हो सकता है। क्रमिक सम संख्या इसी तरह होता है। इसके बीच में कितना से, अब देखिए हमने क्या कहा था, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बताया था, वह संख्या खोजिए वह बड़ी से बड़ी जो दोनों को काटे। तो बड़ा से शुरू करेंगे, 4 दोनों को काटेगा क्या, नहीं काटेगा। 2 दोनों काटेगा कहा, 2 सत्ते 14, 2 छके 12, तो हमारा आंसर हो गया 2। देखिए सब जगह वो लागू होगा। नेक्स्ट है 36 में, देखिए आप, कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौल। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसका एचसीएफ बताइए। तो अब ऑप्शन पर जाइए आप, 8 बड़ा से चलना है, एचसीएफ में बड़ा से चलना है, बार बार कहता हूं, और एलसीएम में छोटा से चलना है। तो क्या 8 दोनों को काटेगा, तो 8 से दोनों नहीं कटेंगे। 6 दोनों को काटेगा, 6 दोनों से नहीं कटेगा।
4 दोनों को काटेगा तो 4 4 को काटेगा, लेकिन 2 को नहीं काट पाएगा, 2 दोनों को काट देगा। तो हमने आपको देखिए वो जो ट्रिक बताया वो सब पर लागू होता है, ऐसा नहीं कि लागू नहीं होता, होता है और बिल्कुल होता है। ये 36 के बाद अब आपको हम 37 पर ले चलते हैं। अब 37 को देखिए, यहाँ कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लघुत्तम। आप इसको बताइए, 3 और 5 अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम कैसे निकालिएगा? जब कोई पहाड़ा से नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं। इसका एलसीएम कितना हो गया? 15। तो यही तरीका इस पे लगाइए, ए और बी किसी से नहीं कट रहा है तो ए और बी को गुना करना होगा। ए और बी किसी से नहीं कट रहा है तो ए गुना बी होगा कि नहीं होगा? और ए गुना बी क्या होता है? ए बी होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। कह रहा है कि यहां पर सेम सवाल आ गया। सवाल ये है कि 130 और 420 का एचसीएफ 10 दिया हुआ है, तो 130 और 420 का एलसीएम निकालिए। हमने क्या कहा था आपको? एलसीएम बराबर दोनों को गुना कीजिए, ये देखिए गुना कर दिए, और भागा कर देंगे किससे? एचसीएफ से। तो 10 से भागा कीजिए, तो 10 से भागा कीजिएगा तो ये आपका ये कटा 0। अब 13 गुना 420 बचा, करते हैं। तो 13 गुना 420 ये रहा, तो 13 0 0, तो जिसके लास्ट में होगा 0 वही होगा आंसर। तो नहीं मिला कोई बात नहीं। 13 दूना 26 के 6, जिसके लास्ट में 60 होगा वही होगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही सिर्फ 60 है और कहीं 60 नहीं है। आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन से ही आप निकाल लेंगे, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। जिसके लास्ट में 60 आया वही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में 60 नहीं था। अब यहाँ है सेम सवाल कि एचसीएफ दिया हुआ है 4, लेकिन संख्या है ए और 8, है ना, और एलसीएम दिया हुआ है 24, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, उसी तरीके से बनेगा। आप ध्यान रखें, हमने क्या कहा था? एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं को गुना कीजिए, तो ए गुना 8 हुआ और बटे एचसीएफ दे देंगे। एचसीएफ कितना है? 4। और इस बार एलसीएम का मान कितना है? 24 है। इस बार एलसीएम का मान कितना है? 24। आप देखिए यहाँ 24 दिया हुआ है ना, देखिए एलसीएम का मान 24 दिया हुआ है। तो ए गुना 8 बटे 4, रुकिए यही कट रहा है तो काटना देते हैं। तो 4 दूना 8, देखिए कटा, तो 2 ए गुना 2 बचा, 2 से काटिएगा 12 दूना 24, ए का मान कितना निकला? 12। ए का मान कितना निकला? 12, है ना, ए का मान निकल गया 12। ठीक है, अब ये आंसर आ गया। हमने क्या किया? वही फॉर्मूला लगाया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आखिर हुआ क्या ये देखिए फिर से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही फॉर्मूला है। इसको इधर गुना में उधर जाके भगा कर देते हैं, यही बात है। तो 8 तिया 24 और 4 तिया कितना निकला? 12। आंसर आ गया 12। अब कह रहा पाई क्या है, तो पाई के 3 बातें याद रखनी है। अगर इस तरह रहे तो अपरिमेय, अगर इस तरह रहे तो भी अपरिमेय, लेकिन अगर इस तरह दे दे तो ये हो जाएगा परिमेय। ठीक है, ये दो रूप अपरिमेय माने गए हैं और तीसरा रूप परिमेय माना गया क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि पाई के अपरिमित मान होते हैं, लेकिन ये माना गया मान है तो इन दोनों को अपरिमेय माना गया है और 22/7 को परिमेय माना गया है। अब आपसे सवाल ये है कि ये चिन्ह क्या है? अभी हमने बताया ये अपरिमेय माना गया है। कह रहा एक कौन सी संख्या है, एक ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य है, ना ही सह अभाज्य है, एक है प्राकृत संख्या। एक क्या है? प्राकृत संख्या। वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है, और 0 से शुरू होकर जाएगा तो पूर्ण कहलाएगा। यहाँ देखिए √2 क्या है, अगर रूट के अंदर हो और बाहर ना निकले तो वो अपरिमेय कहलाता है। रूट के अंदर हो और बाहर ना निकले तो परिमेय कहलाता है, लेकिन रूट के अंदर हो और बाहर निकल जाए, √9 का मान कितना होगा? 3, तो ये परिमेय हो जाएगा। बात याद रखिएगा,
एकदम कान खोल के सुन लीजिए। 43 देखिए क्या बाहर निकलेगा √3? नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय होगा। ठीक है, क्या होगा? अपरिमेय। 7 √5, √5 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय। 5 माइनस √3, √3 बाहर निकलेगा? तो नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 प्लस 2 √3 बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय। 1/√2, √2 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय। √5 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय। 3 √2, √2 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय। तो ये 49 सवाल इंपॉर्टेंट वाले हमने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कहीं भी किंतु परंतु हो कमेंट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज पार्ट 1 आया, बहुत जल्द पार्ट 2 भी आएगा। सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देते हैं सारा। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करो। शेयर नहीं करते हो, शेयर करो। तुम्हारे क्लास में हजारों बच्चे हैं, उसमें शेयर करो। ठीक है,